सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हम पढ़ेंगे मानव पोषण। इसके टॉप 16 आपके क्वेश्चन रहेंगे, जिनके लगभग आपका वेटेज 100 क्वेश्चन से अधिक रहने वाला है। तो आप क्या करेंगे, एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठ जाएं ताकि इन एक्स्ट्रा पॉइंट को ऐड कर सकें। इसके अलावा जो मानव पोषण होता है उसका मैं पार्ट 1 पार्ट 2 पहले ही कंप्लीट करवा चुका हूं। अगर ये आपने नहीं देखे तो इनको आप जाकर पहले देख सकते हैं। इसके अलावा आज आप करेगा पार्ट 3। तो चलिए हम बढ़ते हैं पार्ट 3 के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एस्कोर्बिक अम्ल कहलाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि विटामिन सी। जो विटामिन सी होता है ये एक प्रकार से क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है एस्कोर्बिक अम्ल। क्यों कहलाता है? क्योंकि जो विटामिन सी होता है उसका रासायनिक नाम होता है यहाँ पे एस्कोर्बिक अम्ल। इसलिए क्वेश्चन में पूछा गया था कि एस्कोर्बिक अम्ल कहलाता है, तो ये कहलाता है विटामिन सी, क्योंकि ये इसका रासायनिक नाम है। इसके अलावा जो विटामिन सी होता है इसके आपसे पूछे जाते हैं स्रोत, यानी कि सोर्स। तो सोर्स इसके इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि एग्जाम में ये आते ही आते हैं। तो जो फर्स्ट एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि विटामिन सी जो होता है अच्छी मात्रा में पाया जाता है वो होता है आंवला। क्या होता है ये आपको नोट करना है, आंवला होता है। इसके अलावा अगर मैं सेकंड की बात करूं कि जो सेकंड सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है विटामिन सी का, वो क्या होता है, तो वो होता है एक प्रकार से अंगूर। और जो तीसरे स्थान पर सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है विटामिन सी का, वो होता है नींबू। तो ये भी आपको नोट करना है क्योंकि ये कई एग्जाम में पूछ जाते हैं। इसके अलावा जितने भी खट्टे फल होते हैं एक प्रकार से, उन सभी में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा आपको एक याद रखना है कि जो दूध होता है उस दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन एक अपवाद होता है, जैसे कि ऊँटनी का दूध। तो जो ऊँटनी का दूध होता है इसमें विटामिन सी पाया जाता है, लेकिन जितने भी बाकी जानवर होते हैं उनके दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि जो विटामिन सी होता है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो जो विटामिन सी होता है इसकी कमी से होता है स्कर्वी। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका अर्थ होता है एक प्रकार से मसूड़ों से खून आना। इसके अलावा जो आपका विटामिन सी होता है इससे कौन कौन से पॉइंट आपके बन सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। यानी कि जो विटामिन सी होता है, एक तो इसको कहा जाता है प्रति ऑक्सीकारक विटामिन। कौन सा ऑक्सीकारक विटामिन? प्रति ऑक्सीकारक। इसका अर्थ होता है एक प्रकार से जो हमारी बॉडी में फ्री ऑक्सीजन होते हैं उनको ये मारने का कार्य करता है, और साथ साथ जो हमें कैंसर होता है उससे भी हमें बचाने का कार्य करता है। इसके अलावा विटामिन सी क्या करता है, तो जो हमारे घाव होते हैं तो घावों को भरने वाला विटामिन भी विटामिन सी को ही कहा जाता है। तो आपका क्वेश्चन था कि एस्कोर्बिक अम्ल कहलाता है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, यानी कि विटामिन सी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के क्षतिग्रस्त भाग से लगातार खून का बहना की कमी के कारण होता है। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन सी, यानी कि विटामिन के। जो विटामिन के होता है इससे क्या होता है कि जो शरीर होता है हमारा क्षतिग्रस्त, उससे जो लगातार खून बहता है एक प्रकार से, वो किसकी कमी के कारण बहता है, तो वो बहता है विटामिन के कमी के कारण। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई भी एक ब्लड वेसल्स होती है, मान लो ये यहाँ से कट चुकी है, तो इसे लगातार खून बहता ही रहेगा जब तक कि यहाँ पर विटामिन के आकर रुधिर का थक्का ना जमा दे। क्योंकि जो विटामिन के होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो ये हमारे शरीर के अंदर ब्लड क्लॉटिंग का कार्य करता है, यानी कि रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होता है, जो 4 से 5 मिनट में जम जाता है। यानी कि जब भी हमें कभी चोट लगती है तो हमारा लगातार खून बहता रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जो आपका विटामिन के होगा वो इस प्रकार से आ जाएगा और हमारा खून का बहना बंद हो जाएगा। तो जो खून की एक प्रकार से कमी होती है, जो लगातार बहता रहता है, वो किसकी कमी से होता है? विटामिन के की कमी से। इसके अलावा जो विटामिन के होता है उसका आपसे रासायनिक नाम पूछा जाता है, तो इसका रासायनिक नाम भी आप नोट करेंगे। इसका रासायनिक नाम होता है फ्लिक्विनोन। तो जो विटामिन के होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है? फ्लिक्विनोन होता है, और ये क्या करता है, तो रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होता है। और जो विटामिन के होता है इसका सबसे अच्छा जो स्रोत माना जाता है जिसमें भरपूर मात्रा होती है विटामिन के की, तो वो होता है एक प्रकार से पालक। और जितनी भी हरी सब्जियां होती है उनमें भी जो विटामिन के होता है वो भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो विटामिन के होता है ये हमारे शरीर के अंदर भी बनता है। और कहाँ बनता है? जो हमारी बड़ी आंत होती है उसके अंदर। बड़ी आंत का एक भाग होता है हमारा जिसका नाम होता है कोलोन। इस कोलोन पार्ट में कुछ जीवाणु पाए जाते हैं जिनका नाम होता है ई कोलाई, यानी कि इस्चेरिया कोलाई। तो ये क्या करते हैं, हमारे वेस्ट फूड को खाकर हमें विटामिन के प्रदान करते हैं। तो विटामिन के जो होता है हमारी बॉडी के अंदर भी बनता है, ये बात भी आपको याद रखनी है। कहाँ पर बनता है? बड़ी आंत के कोलोन भाग में, क्योंकि वहां पे ई कोलाई जीवाणु पाए जाते हैं। तो इसका सबसे अच्छा स्रोत है आपका पालक, जबकि इसका रासायनिक नाम एक प्रकार से फ्लिक्विनोन। और इसी की कमी से हमारे लगातार जो है शरीर से खून बहता रहता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी 12 निम्न में से भाग लेता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट होगा ऑप्शन डी, यानी कि आरबीसी के परिपक्व में। यानी कि जो हमारी आरबीसी होती है ये एक हमारी ब्लड की क्या होती है? कोशिकाएं होती है। तो जो हमारे ब्लड के अंदर ये पाई जाती है ये सेल से एक प्रकार से, और इनका जीवन काल भी आपसे पूछा जाता है। तो इनका जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन का।
लेकिन जो आरबीसी होती है ये दो प्रकार की होती है, एक होती है इनमेच्योर यानी कि अपरिपक्व, और ये होती है परिपक्व। परिपक्व का अर्थ होता है कि जो आरबीसी होती है इसका कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन को ले जाना। तो परिपक्व आरबीसी वही होती है जो प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन को लेकर जाती है। तो इन्हीं आरबीसी को एक प्रकार से परिपक्व करने का कार्य करता है कौन सा, विटामिन बी 12 यानी कि विटामिन बी 12। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके अलावा जो विटामिन बी 12 होता है इसका आपसे पूछा जाता है रासायनिक नाम। तो इसका रासायनिक नाम आप ये नोट करेंगे, इसका रासायनिक नाम होता है एक प्रकार से साइनोकोबाल्मिन। क्या होता है, साइनोकोबाल्मिन। तो यहाँ पे जो साइनो टर्म होता है इसका अर्थ होता है एक प्रकार से नीला, इसीलिए विटामिन बी 12 को नीला विटामिन बी कहा जाता है, ये आप नोट करेंगे। और जो यहाँ पे कोबाल्मिन मैंने लिखा है इसका अर्थ होता है एक प्रकार से कोबाल्ट। तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है, तो वो ही होता है आपका विटामिन बी 12 जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है, और इसे ही कहा जाता है नीला विटामिन। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम भी आप नोट करेंगे, साइनोकोबाल्मिन। और जो विटामिन बी 12 होता है इसके जो सबसे अच्छे स्रोत माने जाते हैं वो माने जाते हैं एक प्रकार से पालक और मेथी। क्या होते हैं, एक प्रकार से पालक और मेथी। इसके अलावा जो हमारी बारिश का पानी होता है यानी कि बरसात का पानी, वो भी आपका विटामिन बी 12 का अच्छा स्रोत माना जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से प्रोटीन का स्रोत की पहचान कीजिए। तो जो प्रोटीन होती है मक्का में भी भरपूर मात्रा में नहीं होती है। मक्का में क्या होता है, एक प्रकार से कार्बोहाइड्रेट। उसी प्रकार से घी में क्या होती है, आपकी वसा होती है। तो जो मसूर की दाल होती है, यहाँ पे ऑप्शन सी एकदम करेक्ट होगा, यानी कि जितनी भी दालें होती है उनमें ऑलमोस्ट आपका प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा जो पालक होता है, मैंने आपसे कहा कि इसमें विटामिन बी 12 और विटामिन के की भरपूर मात्रा पाई जाती है। और इसके अलावा जो आयरन होता है वो भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, किसके अंदर, पालक के अंदर। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी एकदम करेक्ट होगा, इसमें प्रोटीन की मात्रा क्या होगी, आपकी सबसे अच्छी मानी जाएगी। इसके अलावा जो सोयाबीन होती है उसमें भी प्रोटीन क्या होती है, आपकी भरपूर मात्रा में होती है। ये पॉइंट भी आपको नोट करना है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो प्रोटीन होती है इसका निर्माण किससे होता है, तो इसका निर्माण होता है अमीनो अम्ल से। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। जो अमीनो अम्ल होते हैं कम से कम 18 से 20 अमीनो अम्ल मिलकर एक प्रकार से किसका निर्माण करते हैं, तो ये करते हैं प्रोटीन का निर्माण। इसके अलावा जो आपकी प्रोटीन होती है उससे ऊर्जा कितनी मिलती है, तो 4.1 से 4.2 कैलोरी इससे एनर्जी आपको प्राप्त होती है। और लगभग हमें पर डे एक दिन में कितनी प्रोटीन लेनी चाहिए, तो लगभग 60 ग्राम प्रोटीन हमें एक दिन में लेना चाहिए। इसके अलावा जो प्रोटीन की खोज की थी वो आपसे पूछी जाती, तो वो किसने की थी, मूलर ने की थी। और जो इसका प्रोटीन नाम दिया वो किसने दिया था, तो वो दिया था एक प्रकार से बर्जीलियस ने। तो बर्जीलियस एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रोटीन नाम दिया, लेकिन प्रोटीन की खोज किसने की, मूलर ने। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोयाबीन तथा एवोकेड्स मुख्य स्रोत हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये, तो करेक्ट होगा आपका ऑप्शन डी यानी कि प्रोटीन के। मैंने कहा था कि जो सोयाबीन होती है एक प्रकार से ये प्रोटीन का अच्छा एक प्रकार से स्रोत मानी जाती है, तो इस प्रकार से आपका करेक्ट होगा ऑप्शन डी। तो जो सोयाबीन होती है एक प्रकार से इसमें लगभग आपकी 40 से लेकर 42% तक क्या पाई जाती है, प्रोटीन की अच्छी मात्रा पाई जाती है, ये आपको याद रखना। इसके अलावा जो आपकी प्रोटीन होती है ये क्या करती है, तो ये हमें ऊर्जा प्रदान करती है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा हमारे शरीर में उत्तक यानी कि टिश्यू का निर्माण करने में भी सहायक होती है। इसके अलावा जो हमारी हड्डियां होती है, मसल्स होती हैं, उनके निर्माण में भी सहायक होती है कौन, आपकी प्रोटीन। और प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो प्रोटीन का पाचन होता है एक प्रकार से हमारे पेट के अंदर। और कौन सा एंजाइम करता है, तो ये भी आपसे पूछा जाता है, तो वो करता है आपका पेप्सिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम करेगा यहाँ पे, पेप्सिन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नट अच्छा स्रोत है। तो यहाँ पे करेक्ट होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि ए और बी। जो प्रोटीन होती है और फैट होती है उन दोनों का ही अच्छा स्रोत कौन माना जाता है, यहाँ पे आपका नट माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट करना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीली तथा हरी सब्जी में विटामिन ए का अग्रगामी पाया जाता है, वह कहलाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि बीटा कैरोटीन। तो जो बीटा कैरोटीन होता है एक प्रकार से ये क्या कहलाता है, तो विटामिन ए का अग्रगामी कहलाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, कई एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा जो पीली तथा हरी सब्जियां होती है उनका सबसे अच्छा स्रोत भी आपका एक प्रकार से कौन माना जाता है, तो वो माना जाता है आपका विटामिन ए। और इसका अग्रगामी कौन होता है, तो इसका होता है बीटा कैरोटीन। इसके अलावा जो कैरोटीन होता है ये क्या करता है एक प्रकार से, तो जो हमारी गाजर होती है उनमें एक प्रकार से भरपूर मात्रा में कैरोटीन मिलता है आपको। और जो विटामिन ए होता है उसका जो सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है वो भी माना जाता है गाजर। और विटामिन ए किसके लिए अच्छा होता है, तो ये होता है हमारी आंखों के लिए। ये बात भी आपको याद रखनी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज शरीर के लिए आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन डी यानी कि सोना।
जो गोल्ड होता है एक प्रकार से हमारे शरीर के लिए ये एक प्रकार से आवश्यक नहीं होता, लेकिन जो आयरन होता है हमारे ब्लड में पाया जाता है, जो कैल्शियम होती है हमारी हड्डियों में पाया जाता है, और जो आपका एक प्रकार से तांबा होता है कॉपर, ये कहाँ होता है, तो ये होता है एक प्रकार से हमारे लीवर के अंदर यानी कि यकृत के अंदर। तो ये सभी एक प्रकार से खनिज तत्व तो हमारे कार्य के होते हैं, लेकिन सोना हमारे किसी काम का नहीं होता। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओमेगा 3 वसा अम्ल स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है क्योंकि इसमें पाया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि मछली का तेल। जो मछली का तेल होता है एक प्रकार से जो ओमेगा 3 वसा होती है आपकी, उसके लिए एक प्रकार से क्या होता है, आपके लिए स्वास्थ्य के लिए एक प्रकार से लाभकारी होता है, क्योंकि जो आपका ओमेगा 3 वसा होती है, फैट होती है, एक प्रकार से हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होती है, जरूरी होती है। जैसे कि जो हमारा ब्रेन होता है यानी कि हमारा दिमाग, वो क्या करता है, सबसे अधिक कार्य करता है, और सबसे अधिक कार्य करने के लिए उसको सबसे अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है, जो कौन पूरा करती है, आपकी फैट करती है, क्योंकि फैट के अंदर ऊर्जा कितनी मिलती है आपको, 1 ग्राम में 9.3 किलो कैलोरी। तो ये वही फैट होती है जो हमारे ब्रेन को जरूरत होती है, और ये सबसे अधिक किससे मिलती है, आपको किससे प्राप्त होती है, तो ये प्राप्त होती है एक प्रकार से मछली के तेल से। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत और उनके इस्तेमाल में होने वाले पोषक तत्व का नाम बताइए। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, जो हमारे ऊतक होते हैं उनका निर्माण कौन करता है, प्रोटीन। और मैंने क्या कहा था, प्रोटीन का निर्माण होता किससे, तो ये होता है एमिनो एसिड से यानी कि अमीनो अम्ल से। इसलिए आपका करेक्ट होगा ऑप्शन डी, यानी कि जब आपके मैंने कहा था 18 से 20 एमिनो अम्ल यानी कि एमिनो एसिड मिलकर किसका निर्माण करते हैं, ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और ये प्रोटीन क्या करती है, तो ये हमें ऊर्जा भी प्रदान करती है, हमारी कोशिकाओं की मरम्मत करती है, और ऊतक का निर्माण करने में भी ये सहायक होती है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी एकदम करेक्ट होगा। इसके अलावा मैंने बताया था आपको कि जो प्रोटीन होती है इसका एक प्रकार से खोजकर्ता कौन थे, तो इसे खोजकर्ता थे मूलर। और ये जो प्रोटीन नाम हम देखते हैं ये किसने दिया था, तो ये दिया था एक प्रकार से बर्जिसलिस ने। इसके अलावा जो इससे ऊर्जा हमें प्राप्त होती है 4.1 से 4.2 कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, किससे, प्रोटीन से। और इसका जो नामकरण किया था वो किसने किया था, बर्जिलियस ने। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण आहार रोटी व अनाज में किसकी अधिकता है। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन बी, यानी कि जो भी हम अनाज खाते हैं, सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि जो अनाज खाते हैं उससे सबसे अधिक मात्रा में जो हमें मिलता है वो मिलता है एक प्रकार से कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट ही हम अधिक मात्रा में लेते हैं, लगभग हम 70 से 80% जो खाते हैं एक प्रकार से कार्बोहाइड्रेट ही खाते हैं। और जिसका पाचन होता है हमारे मुख में, पहली बार इसका पाचन हो जाता है हमारे माउथ के अंदर हो जाता है। और कौन सा एंजाइम करता है, तो उस एंजाइम का नाम होता है एक प्रकार से टाइलिन। और कितना परसेंट कर देता है, तो वो कर देता है एक प्रकार से आपका 70%। इसके अलावा जो बाकी आपका 30% कार्बोहाइड्रेट होता है उसका पाचन का होता है, तो वो होता है हमारी छोटी आंत के अंदर। तो जो भी हम एक प्रकार से संपूर्ण आहार लेते हैं जैसे कि रोटी अनाज, उनमें किसकी अधिकता होती है, तो वो होती है आपकी कार्बोहाइड्रेट, रेशे और विटामिन बी की। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी2 की कमी का कारण हो सकता है। तो यहाँ पे करेक्ट होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि त्वचा विच्छित। जो विटामिन बी2 होता है इसका आपको याद रखना है कि ये हमारी स्किन के लिए सबसे अच्छा विटामिन माना जाता है, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है आपका, एक प्रकार से राइबोफ्लेविन। क्या होता है, राइबोफ्लेविन। ये भी आप नोट करेंगे, जो विटामिन बी2 होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो राइबोफ्लेविन। इसको भी आप नोट कर लें। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जो विटामिन बी2 होता है इसकी कमी के कारण क्या क्या हो सकता है। तो जो हमारी जीभ होती है एक प्रकार से बहुत ज्यादा लाल हो जाती है। इसके अलावा हमारी जीभ में क्या पड़ जाते हैं, एक प्रकार से छाले। तो छाले भी पड़ जाते हैं, हमारी जीभ के अंदर दरारें भी पड़ जाते हैं। यानी कि एक प्रकार से कुल मिलाकर ये जो हमारी स्किन होती है उसके लिए क्या माना जाता है, एक प्रकार से हेल्दी माना जाता है। इसके अलावा जो आपका विटामिन बी2 होता है इसके सबसे अच्छे स्रोत क्या होते हैं, तो जो भी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि दूध, दही, घी, मक्खन, ये सभी किसके अच्छे स्रोत माने जाते हैं, तो ये माने जाते हैं विटामिन बी2 के। और जो विटामिन बी2 होता है आपका, ये सभी एक प्रकार से किसके लिए हेल्दी रहेगा आपका, तो ये रहेगा आपकी त्वचा के लिए यानी कि स्किन के लिए। इसीलिए आपका ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हुआ था, यानी कि त्वचा विच्छित। यानी कि इससे एक प्रकार से त्वचा में कहीं ना कहीं क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, यानी कि एक प्रकार से छाले पड़ जाएंगे या फिर दरारें पड़ जाएंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलग अलग स्रोतों से प्राप्त प्रोटीन की तुलना करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले मापन को कहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि शुद्ध प्रोटीन उपयोग। जो अलग अलग स्रोतों से प्राप्त प्रोटीन होती है उसकी तुलना करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, एक प्रकार से तो शुद्ध प्रोटीन का उपयोग किया जाता है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप नोट कर लेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य कोशिका को विशेष उपापचय क्रियाओं के लिए विभिन्न विटामिन की आवश्यकता होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे करेक्ट होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 13।
जो भी उपापचय क्रिया होती है, उपापचय क्रियाओं का अर्थ होता है जो सभी सजीवों के शरीर में दिन भर होती है, जिन्हें जैविक क्रिया या फिर हम रासायनिक क्रिया भी बोलते हैं। जैसे कि मैं एक प्रकार से आपसे कह दूं कि पाचन, तो पाचन क्या होती है, आपकी उपापचय क्रिया ही मानी जाती है, या इसे हम कह सकते हैं रासायनिक या फिर जैविक क्रिया। तो इनको करवाने के लिए हमें आवश्यकता किसकी होती है, तो इनको करवाने के लिए आवश्यकता होती है हमें विटामिन की। और जो सभी विटामिन होते हैं ये सभी सहायक होते हैं किसमें, आपकी उपापचय क्रियाओं को करवाने में। तो वो कुल विटामिन कितने होते हैं, आपसे ये पूछा गया था, तो कुल विटामिन होते हैं आपके 13। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में एमिनो अम्ल हैं जो विभिन्न प्रकार के प्रोटीन बनाते हैं। तो इसका आपको आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।